नमस्कार मित्रों, ज्ञान की बात में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, हमारा प्रयास रहता है कि इस चैनल के माध्यम से आप तक वे ज्ञान की बातें पहुंचाना जो अब तक अनावृत्त है, अर्थात जो रहस्य अब तक समाज के सामने उजागर नहीं हुए हैं अथवा नहीं किए गए हैं, उन्हें आपके सामने लाना। अक्षय तृतीया एवं भगवान परशुराम जयंती का औचित्य साध कर कुछ स्वजनों द्वारा हमें आज का यह वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया गया। आप सभी की ओर से हम उन मित्रों का आभार मानते हैं जिनकी प्रेरणा से यह ज्ञान की बात आज आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मशास्त्रानुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन आने वाली यह तृतीया अक्षय तृतीया नाम से जानी जाती है। कालांतर में इस तिथि नाम के कई अन्य अपभ्रंश जैसे अक्षय तीज, आखा तीज आदि भी प्रचलन में आए हैं। सनातन इतिहास की दृष्टि से इस दिन को विशेष महत्व प्राप्त है। अक्षय तृतीया के दिन ही कृतयुग अथवा सत्ययुग समाप्त होकर त्रेता युग आरंभ होने का भी उल्लेख है। इसी दिन भगवान परशुराम जी तथा भगवान विष्णु के एक और अवतार माने जाने वाले भगवान हयग्रीव का भी जन्म हुआ था। आज इस विष्णु अवतार भगवान हयग्रीव की उपासना मध्य एवं उत्तर भारत में दिखाई नहीं पड़ती, किंतु दक्षिण भारत में अनेक जगहों पर भगवान हयग्रीव की उपासना हम आज भी देख सकते हैं। इस दिन को अक्षय तृतीया नाम क्यों पड़ा, यह प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है। राजनीतिक दांवपेचों में हारने के बाद शर्तों के अनुसार पांडवों को जो 13 वर्षों का वनवास मिला था, उस वनवास काल में पांडव जैसे तैसे कंदमूल खाकर, फल आदि खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। ऐसे में आज ही के दिन महर्षि दुर्वासा अपने कुछ शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया पर पहुंच गए। विकट परिस्थितियों में भी पांडवों द्वारा की गई आवभगत एवं खान पान की व्यवस्था से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने एक पात्र द्रौपदी को भेंट दिया और बताया कि यह अक्षय पात्र है, इसके रहते तुम्हें कभी भी खाद्यान्न की कमी नहीं रहेगी। अक्षय का अर्थ है कभी न खत्म होने वाला, अर्थात इसी घटना के कारण वैशाख वद्य तृतीया का दिन अक्षय तृतीया के नाम से जाना गया और आज भी जाना जाता है। कहा जाता है उस अक्षय पात्र द्वारा संकल्प से खान पान की जो भी चीज और जितनी चाहे उतनी मात्रा में मांगने पर तुरंत मिल जाती थी। आगे इसी पात्र की शक्ति से पांडवों ने वनवास काल में भी खूब अन्नदान करके पुण्य कमाया। आज स्वयं को पुरोगामी कहलाने वाले तथाकथित लोग इस इतिहास की हंसी उड़ाते हैं। यह उनका अज्ञान है, उनकी मूर्खता है, क्योंकि शून्य में से विभिन्न दुर्लभ खाद्य पदार्थ कुछ ही क्षणों में उत्पन्न करने वाली चमत्कारिक सिद्धियां आज भी भारत के योगियों में पाए जाने के उल्लेख अनेक विदेशी खोजकर्ताओं ने अपनी पुस्तकों में कर रखे हैं। अब तक बताई इन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं के कारण अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु की उपासना तथा दान पुण्य के लिए विशेष दिन माना गया। इस दिन किए गए जप, तप, ध्यान, साधना एवं पूजा पाठ आदि का फल सामान्य से अनेक गुना अधिक मिलने की बात भी कही जाती है तथा इस दिन व्यक्ति के हाथों हुए पाप कर्म का भी फल 1000 गुना बढ़कर मिलने की बात भी कही गई है। अब यह अलग से बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि सनातन संस्कारों में मनुष्य जन्म का हर दिन यह जप, तप और साधना तथा पुण्य कर्मों के लिए ही होने का विधान है। फिर भी अज्ञान, कुसंगति, दुर्बुद्धि एवं कुसंस्कारों के प्रभाव से अच्छे अच्छे धर्म पथ से विचलित होकर भटक जाते हैं। ऐसे भटके हुओं को फिर से धर्म पथ पर लाने हेतु विभिन्न दिन विशेषों का औचित्य साध कर उनके द्वारा किसी न किसी प्रकार साधना एवं सत्कर्म करा जाए, यही हमारे प्रज्ञा संपन्न पूर्वजों का सदैव प्रयास रहा है। अतः इन दिन विशेषों के साथ ही आपके जीवन का प्रत्येक दिन यह केवल और केवल साधना एवं सत्कर्मों के लिए ही है। इस सनातन संस्कार को जानकर जीवन में अपना कर पृथ्वी पर जन्मा हर मनुष्य अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करे। इसी अपेक्षा में आज के लिए विराम लेते हैं। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक नई ज्ञान की बात लेकर।
तब तक के लिए नमस्कार।